दोस्तों, अगर आप भी बहुत सारे पैसे अर्न करना चाहते हो नाभी एप्लीकेशन के द्वारा तो बेहद आसानी से अर्न कर सकते हो। बट किस तरीके से आपको ये पैसे अर्न करने हैं ये सब मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। तो यार वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहो। देखो, पहले यहाँ पर विदाउट इन्वेस्टमेंट के भी आप पैसे अर्न कर सकते थे रेफरल के थ्रू। बट अब यहाँ पर रेफरल की जो पॉलिसी थी, रेफरल वाला जो ऑफर था वो अब बंद हो चुका है। बट यहाँ पर अभी आप देखो, हमने 100 रुपीज़ का डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके रखा था, तो अभी उसकी प्राइस है 150 रुपीज़ 55 रुपीज़ हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप भी यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर कर आप पैसे अर्न कर सकते हो। बट यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहो तो किस तरीके से कर सकते हो। बट यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे कि निफ्टी 50 में, जी हाँ दोस्तों, निफ्टी 50 इंडेक्स जो है फंड, उसमें आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम रिस्की है। ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर आप अच्छी खासी अर्निंग कर पाओगे, पैसे को डबल भी कर पाओगे। यहाँ पर देखो, इसके लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर आप कितने महीने में कितना रिटर्न ये दे रहा है ये सब आप यहाँ पर खुद से चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये सिर्फ मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ, बाकी बाई करना या फिर नहीं करना है ये आपकी मर्जी है, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो पैसे हैं वो मार्केट के हिसाब से घटते बढ़ते भी रहते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये नहीं कि आपने मेरे कहने पर इसे बाई कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, ये पैन के थ्रू वेरीफाई होगा। उसके बाद कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। आप यूपीआई लिंक कर सकते हो या फिर आप अपना IFSC कोड के द्वारा लिंक भी कर सकते हो बैंक अकाउंट को डायरेक्टली। बट यहाँ पर अगर आप बैंक अकाउंट को डायरेक्टली लिंक करना चाहो IFSC के द्वारा तो यहाँ पर आपको मैनुअली सारी चीज़ें टाइप करनी पड़ती है। अदरवाइज यूपीआई में सिर्फ 1 रुपये का आपको चार्ज लगेगा और सारी चीज़ें डिटेल्स आ जाएगी। तो मैं IFSC के थ्रू ही कर रहा हूँ और यहाँ पे देखो सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद सारी चीज़ें करेक्ट हो जाती है। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करोगे। यहाँ पर अगर आप स्टार्ट 1 टाइम भी कर सकते हो और SIP भी कर सकते हो जो मंथली होती है। आप मंथली भी पे करना चाहो तो पे कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर मंथली ही कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लो, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, मंथली, डेली एंड वीकली। तो आपने यहाँ पर मंथली रखना है और जितना भी अमाउंट का आपको SIP स्टार्ट करना है वो अमाउंट आपने यहाँ पर टाइप करना है। जैसा कि मेरे को 1000 का करना है तो यहाँ पर मैंने 1000 टाइप किया। अगर आपको 500 का करना है तो 500 लिख देना है, या फिर अगर आपको इससे ज़्यादा का भी करना है तो वो भी आप कर सकते हो। और जो मंथली डेट है जिसमें आपका पैसा कटेगा वो डेट भी आप यहाँ पर खुद से सिलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। आप जिस भी डेट को प्रेफरेंस देना चाहो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। आप इस डेट को बाद में भी चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ हम स्टार्ट का प्रोसेस देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा ऑटो पेमेंट और विदाउट ऑटो पेमेंट है। तो मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि भाई आप ऑटो पेमेंट ही करना, क्योंकि अगर आप मैनुअली करते हो ना तो कभी कभी क्या होता है कि आप उसे मिस भी कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप ऑटो पेमेंट के साथ ही जाना, ये आपके लिए बेटर होगा और ये सेफ भी होता है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद OTP आएगा आपके नंबर पर, वो OTP यहाँ पे टाइप कर देना। उसके बाद यहाँ पर देखो ये सारा प्रोसेस हो जाता है और उसके बाद सेटअप विथ ऑटो पे वाले पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपका एक बार में ऑटो पेमेंट से सेटअप नहीं होता है तो आपको सेटअप करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे। 1 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, तभी आप इसे ऑटो पेमेंट में सेट कर पाओगे, ये क्योंकि ये वेरीफाई होता है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि यार 1 रुपये आपका चार्ज काट रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। बस ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए आपसे 1 रुपये लेता है ताकि सारे डिटेल्स वो ऑटोमेटिकली फेच कर ले आपके बैंक के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने 1 रुपये पे करने के लिए हम करते हैं अपने फ़ोन पे के द्वारा ही हम लोग 1 रुपये का पे करेंगे। और यहाँ पर जो अपना अकाउंट है बैंक अकाउंट वो भी आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखो जिस तरीके से हमने यहाँ पर पे किया, पे करने के बाद यहाँ पर देखोगे कि सारा सेटअप खुद ही हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। यहाँ पर देखो 1 रुपये का हमने पे कर दिया और नाभी म्यूचुअल फंड में हमने ये पे किया है। और अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे सीधा आ गया कि ऑटो सेटअप करने के लिए जो अपना ऑटो पेमेंट वो भी अब हट गया है। तो इस तरीके से अब आप नाभी एप्लीकेशन के द्वारा ट्रेडिंग भी कर सकते हो।